Good morning, everyone. Let's start now. Okay, few people are there. Maybe मैंने थोड़ा सा on time message किया, इस वजह से लोगों को पता नहीं होगा. लेकिन अभी याद रखो, अभी हमारा जो Tuesday, Thursday and Saturday ये जो days रहेंगे, तब हमारा maths होगा. ठीक है, 10 to 11. ठीक है, 1 hour. सो ये वीक 1 आवर होगा. मैं एक बार सर से बात कर लेती हूँ सिलेबस कब स्टार्ट करना है वगैरह, एक्चुअल सिलेबस. फिर हम थोड़ा सा टाइम बढ़ाएंगे. ठीक है, अभी फिलहाल कुछ बेसिक्स बेसिक्स कवर कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए यही कंटिन्यू रखते हैं. ठीक है, ओके. सो हम लोग देख रहे थे इंडाइसिस. मैंने कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए थे, आए क्या आंसर्स? यस, इज देयर एनीवन? आंसर्स आए किसी को? है कोई? यस, इज देयर एनीवन? आए आंसर्स? ये इंडाइसिस मैंने सिखाया था लास्ट टाइम, उसके आंसर्स आए क्या होमवर्क के? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं. आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दिस. एक्स रूट एक्स थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया था, और मैंने ये भी बोला था कि इवन दो यू डोंट गेट द आंसर, डोंट वरी, यू एटलीस्ट नो, यू शुड ट्राई फॉर इट. ओके, दैट्स द इंटेंशन. ओके, सो क्या है हमारे पास? एक्स रूट एक्स इक्वल टू x root x equal to x root x raised to x. X root x raised to x. Okay, now x root x is what? Yes, I have told you x root x, if I am having, it is what? X raised to 1, x raised to half. Last class में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोई भी चीज का रूट is what? Raised to the power half. ओके okay? जब भी रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 5 ऐसे कुछ बोला जाता है, तो इट इज ऑलवेज 5 रेज टू हाफ. और अभी से और एक चीज याद रखो, whenever it is x root x, it is x raised to 1 into x raised to half. And I have told you what a raised to m into a raised to n is what? A raised to m plus n. है ना? तो what is that? Yes, x raised to 1 plus half. कितना हो गया ये? x raised to 3 by 2. x raised to what? 3 by 2. ओके, सो हमेशा याद रखो, कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्मेट में है 2 रूट 2, तो इसका मतलब होता है 2 रेज टू 3 बाई 2. कोई भी एक्सप्रेशन मान के चलो इस फॉर्मेट में है, तो इसका मतलब होता है 3 रेज टू 3 बाई 2. ओके, सो 2 रूट 2, 3 रूट 2, ये सब क्या है? रेज टू 3 बाई 2. ओके, सो इसको मैं क्या लिखूंगी अभी? x रेज टू 3 बाई 2. Okay, then what I'm having this expression as again x raised to 3 by 2, but there is a power which is x. There is a power which is x. तो क्या हो जाएगा फिर? Yes, x raised to 3 by 2 is equal to x raised to 3x by 2. Okay, तो बेसिस तो सेम है, तो क्या सेम होगा? इंडाइसेस भी सेम होंगे, है ना? बेसिस सेम है ना? बेस मतलब पता है सबको, बेस मतलब ये नीचे वाला नंबर, सॉरी, बेस मतलब ये नीचे वाला नंबर, ये वाला, दिस इज बेस. ओके, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर अगर बेसिस सेम है तो इंडाइसेस भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे. सो क्या हो जाएगा फिर? ये x इज इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू 2 बाई 3. ये उल्टा हो गया ना यहाँ पे आने के बाद. सो ये गया, ये और ये गया. x इज इक्वल टू व्हाट? 1. समझ में आई बात? कैसे सॉल्व किया? यस. तो मैंने क्या बोला, ये चैप्टर्स तुम लोगों को नहीं है, बट यू शुड यूज योर ब्रेन्स. एटलीस्ट थोड़ा सा तो मैथमेटिकल माइंड डेवलप होना चाहिए. ठीक है, देन वी विल मूव टू मेन टॉपिक्स. और एक क्वेश्चन था, रूट 9 रेज टू -7 इंटू रूट 3 रेज टू -5. रूट 9 रेज टू -7 इंटू root 3 raised to -5 equal to 3 raised to k. Okay, equal to 3 raised to what? k. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर? यस, रूट 9 मतलब क्या है? यस, रूट 9 क्या होता है? 3 होता है. इज देयर एनी डाउट? रूट 9 मतलब क्या होता है? 3 होता है ना? तो 3 रेज टू -7 इंटू ये रूट 3 को कैसे लिखेंगे? 3 रेज टू हाफ लिखेंगे, रेज टू -5.
is equal to 3 raised to k is equal to what? 3 raised to k. तो क्या हो जाएगा फिर 3 रेस टू -7 और यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई करने को बोला है a रेस टू m रेस टू n विच इज a रेस टू mn. सो -5/2 इज इक्वल टू 3 रेस टू k. ओके सो क्या हो जाएगा फिर? यस a रेस टू m into a raised to n is what? a raised to m plus n. अगर वॉइस ब्रेक हुआ बीच में तो प्लीज लेट मी नो. ओके वॉइस अगर ब्रेक होता है तो प्लीज लेट मी नो. ओके सो क्या हो जाएगा फिर? यस ऐड करेंगे ना इंडाइसेस को. इंडाइसेस को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो क्या हो जाएगा? 3 raised to -7 plus -5/2 is equal to 3 raised to k. तो ये क्या है फिर? -7 plus -5/2 is what? Plus minus minus. ओके ये सब चीजें मैं अभी लिख रही हूँ क्योंकि अभी मुझे नहीं पता तुम लोगों में से कितने लोगों के बेसिक्स क्लियर है, लेकिन मैंने देखा है ये बेसिक्स भी नहीं क्लियर रहते लोगों के. ठीक है तो ये कितना हो गया फिर? ये -14 -5/2. सही बात है ना? डिनोमिनेटर्स हम लोग सेम करते हैं ना. डिनोमिनेटर्स हम लोग सेम करते हैं है ना. 1 into 2 into 2. So -14 -5/2. So 3 raised to what? -19/2. और यहाँ पे क्या है? 3 raised to k. तो bases same, indices same, है ना. bases same, indices भी same. तो क्या हो जाएगा? k is equal to -19/2. That's the answer. Understood? Yes. समझ में आ रही है बात? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो. यस प्लीज डाउट हो तो पूछ लो. अभी एक क्वेश्चन दू. यस अभी 2-4 क्वेश्चंस करते हैं. देखो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं बेसिक्स में. एक तो इंडाइसेस आना बहुत जरूरी है. उसके बाद फैक्टराइजेशन आना बहुत जरूरी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी और क्यूबिक इक्वेशंस का भी. हम लोग 10th तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सीखे हैं. इनफैक्ट क्यूबिक इक्वेशन का भी हम लोग फैक्टराइजेशन सीखे हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं छोटा छोटा प्लस माइनस मिस्टेक हो जाता है. ओके सो हम लोग ये छोटी छोटी चीजें हम लोग सीखने वाले. ठीक है और 2 लेक्चर्स फिर हम लोग देखते हैं. मैं फिर सर से बात करती हूँ कि हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एक्चुअल सिलेबस. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कोशिश करो देने का. यस ट्राई आउट. y raised to a minus b into y raised to b minus c into y raised to c minus a into y raised to a minus b. कोशिश करो. चलो राइट आउट फटाफट. कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो. यस आ रहा है? नहीं आ रहा है? ओके आई विल टेल यू अगेन. मैंने क्या बोला था? अगर मल्टीप्लिकेशन है और बेसिस सेम है तो इंडाइसेस को ऐड करो. मल्टीप्लिकेशन है बेसिस सेम है तो इंडाइसेस को ऐड करो. तो बेसिस तो सेम है और मल्टीप्लिकेशन भी है. ओके तो हम क्या करेंगे? इंडाइसेस को ऐड करेंगे. तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी. क्या हो गया फिर? ये माइनस बी प्लस बी कट हो गया. माइनस सी प्लस सी कट हो गया. माइनस ए प्लस ए कट हो गया. सही बात है ना? सही बात है ना? क्या बोला मैंने? यस एक बार देख लो फिर से क्या क्या हो रहा है. ये सब मैंने क्या किया? ऐड किया. क्यों ऐड किया? बिकॉज मेरे बेसिस सेम है ना. वाई 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 एवरीवेयर आई एम हैविंग वाई. सो आई एम जस्ट एडिंग दी इंडाइसेस. So a minus b plus b minus c plus c minus a plus a minus b. So minus b plus b cut plus c minus c cut minus a plus a cut. So क्या बचा फिर? y raised to
a minus b. That's your answer. Okay, so I wanted to use sorry, I wanted you to use this rule. Okay, मेरा इंटेंशन क्या था ये क्वेश्चन देने के पीछे का, कि तुम लोगों को ये समझ आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है तो मुझे इंडाइसेस को ऐड करना पड़ेगा. ओके ओके, वन मोर एग्जांपल, सिमिलर एग्जांपल. यस, सिमिलर एग्जांपल. x raised to a minus b, x raised to b minus c, and x raised to c minus a. चलो कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश. है कोई? हाँ, अभी एक मिस्टेक यहाँ पे तुमने की है. क्या की है देखो मिस्टेक. हाँ, x raised to a minus b plus b minus c plus c minus a. हुआ क्या है? माइनस c प्लस c कट, प्लस b माइनस b कट, माइनस a प्लस a कट. सो कुछ भी नहीं बचा ना, कुछ भी नहीं बचा, मतलब जीरो बचा. लेकिन अगर ये ऐसा होता, मान के चलो ये ऐसे ऐसे कट करते हैं हम लोग, टू वन जा तो वन बचता है. लेकिन अगर तुम ऐसे कट करते हो तो जीरो बचता है ना. तो इसलिए यहाँ पे क्या बचा फिर? जीरो बचा. ठीक है. एंड एनीथिंग रेज टू जीरो इज वन. इफ यू रिमेम्बर, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एनीथिंग रेज टू जीरो इज वन. ओके, सो कितना आया फिर इसका आंसर? वन आया. ओके, एनी डाउट? अभी कुछ डाउट हो तो पूछो. यस, अब मुझे बताओ, वैल्यू फाइंड आउट करके, टू रेज टू हाफ इंटू फोर रेज टू थ्री बाई फोर. चलो बताओ इसका आंसर, कोशिश करो. इजी है, बहुत इजी है. यस, देखो अभी कैसे करना है. टू रेज टू हाफ है ना, तो ये देखो, कोई भी चीज जब भी इंडेक्स के फॉर्मेट में होती है ना, एक चीज हमेशा याद रखो कि मुझे उनके बेसिस सेम करने हैं. चाहे कुछ हो जाए, मुझे बेसिस सेम चाहिए. दैट्स माय इंटेंशन, दैट्स माय मोटिव. ओके, दैट इज माय फर्स्ट स्टेप. सो टू रेज टू हाफ, ये फोर को कैसे लिखेंगे? टू रेज टू टू raised to 3 by 4. Can I write 4 as 2 raised to 2? Definitely I can write it, है ना. 2 raised to 2 is a 4, है ना, is a number 4. 2 raised to 2 is 4. So मैंने 4 को लिखा 2 raised to 2. अब क्या करोगे? अब मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में एक रूल सिखाया है. क्या रूल सिखाया है? Yes, a raised to m raised to n is a raised to mn, है ना. तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. So 2 raised to 2 into 3 by 4. Okay, so क्या हो जाएगा फिर? 2 1 जा 2 2 जा. So how much it would be? 2 raised to half into 2 raised to 3 by 2. So how it would be? Again, a raised to m into a raised to n is what? A raised to m plus n. So it's half plus 3 by 2. Okay, so कितना हो जाएगा फिर ये? 2 raised to 1 plus 3 is what? 4. 4 by 2. So this is how much? 2 raised to 4 by 2 is what? 2, which is equal to 4. Any doubt? Yes. किसी को कुछ doubt है? 1 plus 3 is what? 4. Sorry. 1 plus 3 is what? 4. 2 is as it is. So कितना हो गया ये? 4 हो गया आंसर. Easy. Okay, easy था. Question. Let's find out. हाँ. Again, easy question. Nothing is difficult. 2 into 256 raised to minus 1 by 8. Chalo, tell me fast. 2 into 256 raised to minus 1 by 8. Tell me fast. बताओ जल्दी.
कोशिश करो, बहुत आसान है। 256 का सिर्फ तुम्हें पावर पता चलना जरूरी है। 256 का पावर क्या हो सकता है वो पता चलना जरूरी है, फिर तो इजी है, then it is easy. Okay, take 2 minutes. Tell me what can be the answer. आया किसी को? देखो 256 को हमें 2 के पावर्स में लिखना है। पहली बात तो ये चीजें याद ही रखनी है। क्या याद रखना है? 2 raised to 0 is 1, 2 raised to 1 is 2, 2 raised to 2 is 4, 2 raised to 3 is 8, 2 raised to 4 is 16, 2 raised to 5 is 32, 2 raised to 6 is 64, 2 raised to 7 is 128, 2 raised to 8 is 256. ओके ये सब चीजें याद होनी चाहिए। 2 raised to 9 is 512, 2 raised to 10 is 1024. 2 के पावर्स जितने तुम्हारे याद रहेंगे ना उतना तुम्हारे लिए फायदा है। ओके सो क्या हो जाएगा फिर? 2 into 256 is what? 2 raised to 8 raised to minus 1 by 8. तो कितना हो गया फिर ये? यस 2 into 2 raised to, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 into minus 1 by 8, तो ये और ये तो हट गया, क्या बचा? 2 into 2 raised to minus 1. अब मुझे एक बात बताओ, हमने एक चीज देखी है, a raised to minus n is what? A raised to 1 upon a raised to n. On the same lines, I will write what? 2 into a raised to minus n, it would be 2 raised to 1. And 2 raised to 1 is 2. Anything raised to 1 is same thing. Anything raised to 1 is same thing. So क्या हो जाएगा? 2 into 1 by 2. This is what? 1. Okay, so these are very simple questions which you should know. Okay, बहुत आसान questions है, कुछ भी difficult नहीं है. Okay, अब इस पे सोचो, x raised to a upon x raised to b whole thing raised to a plus b into x raised to b upon x raised to c whole thing raised to b plus c into x raised to c upon x raised to a whole thing raised to c plus a. चलो कोशिश करो। अभी एक्सप्रेशन बड़ा दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। ओके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, डोंट वरी। चलो ट्राई इट आउट फटाफट। Yes, getting? No? Okay, let's try it out now. x raised to a upon b means what? देखो हमने एक फॉर्मूला सीखा है, a raised to m upon a raised to n is what? A raised to m minus n सीखा है हम लोगों ने, तो वही यूज करना है पहले। तो क्या हो जाएगा? a raised to m minus n यूज किया मैंने ब्रैकेट के अंदर, और बाहर क्या है? a plus b. इजी है ना? a raised to m upon a raised to n is what? A raised to m minus n into, again a raised to m upon a raised to n is what? A raised to m minus n into मतलब raised to, sorry, again x raised to
a raised to m upon a raised to n is what? A raised to m minus n, c plus a. ओके अब क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक रूल सीखा है, a raised to m raised to n is a raised to mn, है ना? तो क्या हो जाएगा, x raised to a minus b, a plus b into x raised to b minus c, b plus c, मल्टीप्लाई हो गए ना, मल्टीप्लाई हो गए, into x raised to c minus a, c plus a. ओके अब हमें पता है, क्या पता है हमें, a प्लस बी होल, सॉरी a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 7th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, है ना? a plus b into a minus b is what? A square minus b square. So what is that? a plus b into a minus b is what? a square minus b square into, यहाँ पे भी क्या आएगा, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ओके तो अब क्या, अब कौन सा रूल यूज करोगे, अब तुम ये रूल यूज करोगे, बिकॉज सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है ना? तो एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सो आई ऐड द इंडाइसेस. ओके सो ऐड द इंडाइसेस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b square minus c square plus c square minus a square. So this and this will go out, this and this will go out, this and this will go out. So मैंने बोला था ये ऐसा cancellation हुआ तो बचता क्या है, जीरो बचता है. Okay, so anything raised to 0 is 1 and anything raised to 1 is same thing. याद रखो, anything raised to 0 is 1, anything raised to 1 is same thing. Okay, so क्या आया फिर अपना फाइनल आंसर, अपना फाइनल आंसर आया 1. गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रही है बात? यस ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ एक मिनट, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल. हाँ ये करो, सिंप्लीफाई और एल्स फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ 125 raised to 2 by 3 root of 25 into cube root of 5 raised to 3 into 5 raised to half. चलो कोशिश करो, टेक 1 minute. कुछ तो करो नोटबुक पे, ऐसे ही मत बैठो आइडल, कुछ तो यहाँ वहां कुछ तो घुमाओ, पेन पेंसिल पेपर कुछ तो घुमाओ. यस बस ऐसे ही आइडल बैठोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कि हमें कितना आ रहा है. यस है कोई? ओके तुम लोगों के आंसर्स आते हैं या नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आता है. किसी दिन ना एक दिन ऐसे फेस टू फेस मीटिंग करेंगे हम लोग, तुम लोग भी वीडियोस ऑन रखो, हम ऐसे नॉर्मल बातें करेंगे, क्योंकि तुम्हारी और फैकल्टीज की अभी कुछ पहचान नहीं है, अभी ये 12th के बच्चे वगैरह हम लोग को जानते हैं,
तुम लोग अभी तक कुछ भी नहीं जानते हो, तो एक दिन ना ऐसे बस बातें करेंगे, ठीक है? ओके, सो यस, फिर अभी चलते हैं 125, यस 5 रेज टू 1 5, 5 रेज टू 2 25, 5 रेज टू 3 125, है ना? तो ये क्या है? 5 रेज टू 3 रेज टू 2 by 3 into 25, root 25 is 5, okay, root 25 is what? 5, okay. Next, देखो, अंदर क्यूब है और क्यूब रूट पूछ रहे हैं, है ना? सीधी सी बात है, अंदर क्यूब है और क्यूब रूट पूछ रहे हैं, तो भाई 5 ही आएगा। क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब मींस व्हाट? क्यूब रूट ऑफ 125, क्यूब रूट ऑफ 125 इज व्हाट? 5, बचपन से सीखते आए हैं, सही बात है ना? क्यूब रूट ऑफ 8 इज व्हाट? 2, क्यूब रूट ऑफ 64 इज व्हाट? 4, ओके। और ये क्या है? 5 रेज टू 1 by 2, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 5 रेज टू 3 इंटू 2 by 3, ये क्या है? 5 रेज टू 1, ये क्या है? 5 रेज टू 1, ये क्या है? 5 रेज टू हाफ। तो सारे पावर्स को ऐड कर दो। आई एम एडिंग 2, आई एम एडिंग 1, आई एम एडिंग 1, आई एम एडिंग हाफ, ओके। तो कितना हो जाएगा फिर? ये 2 plus 2, ये 4 हो गया। 4 plus half is what? Yes, 4 plus half, it is 9 by 2. कैसे 9 by 2? 1 है, into 2 into 2, तो ये क्या हो जाता है? 4 into 2 8 plus 1 upon 2, so ये क्या हो जाएगा? 9 by 2, अंडरस्टूड, ओके, ठीक है। तो कुछ इजी इजी क्वेश्चंस, जस्ट तुम लोगों के जो इंडाइसेस के रूल है ना, वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, ओके। एक बार ये हो गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलो अभी और एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा लेंगी, बड़ा क्वेश्चन है, ओके। उसको एक एक ब्रैकेट अंदर शिफ्ट करना है हम लोगों को। 2 रेज टू हाफ, 4 रेज टू 3 by 4, 8 रेज टू, यार अभी मुझे आंसर चाहिए, इंटरैक्टिव चाहिए सेशन अपना। इंटरैक्टिव नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा? मैथ सीख रहे हैं ना हम लोग, इंटरैक्टिव चाहिए। तुम लोग बातें करो, बाकी बैचेस में तो हम लोग मैथ्स की क्लास में ऑनलाइन भी मस्ती करते हैं। 4 3 रेज टू 25, सॉरी 3 by 25, चलो ट्राई इट आउट फास्ट, टेक 1 minute, टेल मी द आंसर। यस, इज देयर एनीवन? नो वन, ओके। देखते हैं अभी क्या होता है आंसर इसका, ओके। सो लेट्स ट्राई इट आउट। सबसे पहले तो मुझे सारे बेसिस सेम चाहिए, तब जाके मैं कुछ कर सकती हूँ, ठीक है? तो आई विल मेक ऑल द बेसिस सेम। दिस इज व्हाट? 4, 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू 2 लिख सकते हैं, ओके। सो दिस इज व्हाट? 2 रेज टू 2 रेज टू 3 by 4। ये 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू 3 लिख सकते हैं, सो 8 को कैसे लिखेंगे? 2 रेज टू 3 रेज टू 5 by 6। 16 को कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू 4 लिख सकते हैं, सो 16 को कैसे लिखेंगे? 2 रेज टू 4 रेज टू 7 by 8। 32 को कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू 5 लिख सकते हैं, so I'll write it as 2 raised to 5 raised to 9 by 10 and whole thing raised to 4, this thing raised to 3 by 25, okay।
तो क्या हो जाएगा फिर? ये अभी मुझे सारे टूज मिल गए, लेकिन मुझे ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? यस, 2 raised to half, 2 raised to 2 into 3 by 4, am I right? यही होता है ना mn, mn 3 into 5 by 6, mn 4 into 7 by 8, mn 5 into 9 by 10 raised to 4, 3 by 25. अब क्या होगा आगे? 2 1 जा 2 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 4 1 जा 4 2 जा, 5 1 जा 5 2 जा। सो क्या क्या बचा फिर अंदर? 2 raised to half, 2 raised to 3 by 2, 2 raised to 5 by 2, 2 raised to 7 by 2, 2 raised to 9 by 2, है ना? सॉरी, 9 by 2. ओके, एंड होल थिंग रेज टू 4 रेज टू 3 by 25, इस तरीके से। सॉरी, यहाँ पे 2 चाहिए। अब क्या करेंगे? सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है, आई विल ऐड दी पावर्स। ओके, सो पावर्स को ऐड करो। क्या क्या है पावर्स में? हाफ, 3 by 2, 5 by 2, 7 by 2, 9 by 2 raised to 4. Okay, I answer. Good, 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 good. तो क्या हो जाएगा? Yes, all indices are added. Okay, जो लोग नए आज ही ज्वाइन कर रहे हैं, this is if this is your first class, then you will have to go through the first video, okay, which I have shared on over the group. Okay, please go through it and then you will get the idea exactly हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, so yes, add करो। सारे डिनोमिनेटर सेम है, सो व्हाट आई विल गेट? 1 plus 3 4, 4 plus 5 9, 9 plus 7 16, 16 plus 9 25, 2 raised to 25, whole thing raised to 4, 3 by 25. Am I right? Am I right? है ना? मैंने क्या किया? 25 by 2, सॉरी, क्या किया मैंने? 1 plus 3 4, 4 plus 5 9, 9 plus 7 16, 16 plus 9 25, and whole divided by 2. So I'll multiply these two now. Okay, why? Because see, देखो कभी भी ना एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी तुम्हारे इंडाइसेस ऐसे पावर रेस टू पावर के फॉर्मेट में रहता है ना, तो वो सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब हम लोगों ने एक रूल सीखा है। कौन सा रूल सीखा है हम लोगों ने? ये a raised to m raised to n is equal to a raised to mn। अगर तुम्हारे इंडाइसेस इस तरीके से होंगे, a raised to l raised to m raised to n, then it would be a raised to l m n। ओके, सो जितने भी पावर्स तुम लोग पावर पे पावर पावर पे पावर लेके जाते हो ना, उतने ही वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे भी सेम थिंग, ये सारे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 25 by 2 into 4 into 3 by 25, तो ये और ये तो हट गया। 2 1s are 2 2s are, so 2 raised to what? 6 is my answer. Any doubt? Yes, 2 raised to 6 is my answer. Okay, so this was your question. Then next question. Next question. Yes, let's try this one. थोड़ा सा भी variables वगैरह डाल रही हूँ मैं question में. X plus y raised to 2 by 3. X minus y raised to 3 by 2. Whole divided by root of x plus y. अब तुम लोग बोलोगे बाप रे क्या है, बहुत आसान है। तुम लोग सिर्फ बेस के बारे में सोचो, बेसिस सेम है क्या? अगर बेसिस सेम है तो अपना काम बन गया, बस इतना इतना सोचो। आई विल गिव यू 1 minute टू सॉल्व, ट्राई इट आउट, एंड होल थिंग रेज टू 6। चलो कोशिश करो, ट्राई आउट। कोशिश करो, चलो फटाफट।
Yes, anyone? 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 है क्या कोई? ओके चलो देखते हैं फिर अभी क्या क्या करना है देखो फिर x plus y है ना तो x plus y रेज टू 2/3 चलो ये तो चलो ठीक है x minus y रेज टू 3/2 ये भी ठीक है यहाँ पे क्या है x plus y रेज टू हाफ लिख सकती हूँ मैं जरूर लिख सकते हैं कैन आई राइट दिस एज x minus y रेज टू 3 होल थिंग रेज टू हाफ कैन आई राइट इट लाइक दिस है ना डेफिनेटली आई कैन राइट दिस एंड होल थिंग रेज टू 6 होल थिंग रेज टू 6 अब क्या करेंगे हम लोग अब x माइनस वाई एंड x प्लस वाई दोनों के टर्म्स को सेपरेट कर देंगे ओके कैसे सेपरेट कर देंगे देखो जरा x प्लस वाई रेज टू 2/3 अपॉन x प्लस वाई रेज टू हाफ इंटू x माइनस वाई रेज टू 3/2 अपॉन इसको क्या लिखूं मैं 3 इंटू हाफ लिखूंगी ना a रेज टू m रेज टू n इज a रेज टू mn ओके सो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे सो क्या हो जाएगा x माइनस वाई रेज टू 3/2 समझ में आ रही बात एंड होल थिंग रेज टू व्हाट 6 तो भाई इसका तो काम हो गया ये तो चला गया है ना 1 1 कट हो गया ये दोनों अब क्या बचता है यस अब क्या बचता है अब यहाँ पे बचता है x प्लस वाई रेज टू 2/3 a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज व्हाट a रेज टू m माइनस n सो पावर का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा एंड देन होल थिंग रेज टू 6 तो क्या हो जाएगा फिर 2/3 एंड 1/2 की सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हम लोग इंटू टू इंटू थ्री एलसीएम ले लिया मैंने एलसीएम कितना आया 3 इंटू टू 6 2 इंटू 3 6 एलसीएम आया 6 2 2 जा 4 माइनस 1 3 जा 3 सो 4 माइनस 3 1 1/6 सो ये कितना आया फिर 1/6 सो x प्लस वाई रेज टू 1/6 होल थिंग रेज टू 6 अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा x प्लस वाई रेज टू 1/6 इंटू 6 है ना तो ये 6 और 6 गया कितना बचा x प्लस वाई बचा क्यों x प्लस वाई बचा क्योंकि एनीथिंग रेज टू 1 इज व्हाट सेम थिंग एनीथिंग रेज टू 1 इज व्हाट सेम थिंग एनीथिंग रेज टू 1 इज व्हाट सेम थिंग ओके अंडरस्टूड दिस पार्ट यस किसी को कोई डाउट है किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लो यस डोंट हेजिटेट टू आस्क द डाउट्स डाउट्स नहीं पूछोगे तो तुम्हारा नुकसान है ओके इतना याद रखो डाउट्स नहीं पूछोगे तो तुम्हारा नुकसान है तो प्लीज डोंट डू दिस ओके ओके वन मोर क्वेश्चन ओके दैट इज बेस्ड ऑन योर आइडेंटिटी ओके अगर तुम्हारे आइडेंटिटीज अच्छे से क्लियर है तो वो तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते आ जाएगा ओके हाँ आज के क्लास में एंड में मैं तुम लोगों को आइडेंटिटीज लिख के देने वाली हूँ ठीक है डोंट वरी अबाउट इट तो आइडेंटिटीज हम तो लिखने वाले हैं एनीवेज ओके सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवाइज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ठीक है सो अगले क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन रिवाइज करने वाले हैं उसमें मैं आइडेंटिटी सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये सब सिखाऊंगी फिर से ठीक है ओवरव्यू एक ओवरव्यू ठीक है सो यस हमारे पास है एक्स रेज टू ये क्वेश्चन है अपना एक्स रेज टू एल एक्स रेज टू एम होल थिंग रेज टू एल स्क्वायर प्लस एल एम plus m square into x raised to m x raised to n whole thing raised to m square plus mn plus n square into x raised to n x raised to l square plus ln
प्लस एन स्क्वायर। चलो कोशिश करो, आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है मैं लिख के देती हूँ। आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है यहाँ पे, क्योंकि आई अज्यूम दैट याद नहीं है तुम लोगों को आइडेंटिटीज, ठीक है। तो उस हिसाब से आई विल गिव यू द आइडेंटिटी। चलो अब कोशिश करो, अब तो आना ही चाहिए, अब तो इतनी बड़ी हिंट दे दी मैंने, है ना, अब तो आना ही चाहिए। चलो कोशिश करो, टेक सम टाइम, टेक 1 मिनट। देखो मैथ्स जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक मैथ्स में रिजल्ट आना एक्सपेक्ट ही मत करो। इज देयर एनीवन जिसको आंसर मिला है? यस, okay, let's try it out. See, again I am using this formula, a raised to m upon a raised to n, a raised to m minus n. In last class we have proved all these formulae, है ना, we have already proved. So yes, it is what, x raised to l minus m whole thing raised to l square plus lm plus m square into, this is what, x raised to m minus n, है ना, whole thing raised to m square plus mn plus n square. Am I right? है ना, करेक्ट है ना। नेक्स्ट, x raised to n minus l whole thing raised to l square plus ln plus n square, है ना। तो अभी क्या करेंगे, यस, a raised to m raised to n, सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। Am I right? बाहर वाला टर्म और ये अंदर वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज a raised to m raised to n is a raised to mn, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, सो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, x raised to l minus m l square plus lm plus m square into x raised to m minus n m square plus mn plus n square, okay, into x raised to n minus l n square plus ln plus l square। n square यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, because anyways it is addition. ओके, सो यस, अब क्या होगा, ये फॉर्मूला लग रहा है ना, सिमिलर इसके साथ। तो अगेन आई विल राइट व्हाट, एल क्यूब माइनस एम क्यूब इंटू एक्स रेज टू एम क्यूब माइनस एन क्यूब इंटू एक्स रेज टू एन क्यूब माइनस एल क्यूब। बेसिस सेम, इंडाइसिस विल गेट एडेड, है ना। तो बेसिस सेम है, इंडाइसिस को ऐड कर दो। क्या हो जाएगा, दिस एंड दिस विल गो आउट, दिस एंड दिस विल गो आउट, ये और ये भी उड़ गया। क्या बचा फिर, x raised to 0 and x raised to 0 is nothing but what, 1. Anything raised to 0 is what, 1. बहुत सारे लोग तुम लोगों को मिलेंगे बाद में, जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे या फिर जो 12th में ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे लोग x raised to 0 को 0 लिखने वाले मिलेंगे तुम लोगों को, बहुत सारे। Okay, so remember that mistake we are not going to do because we are done with the basics now. So anything raised to 0 is what, 1. Okay, so this is your answer. Okay, so take one more question now. कोशिश करो, कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। Okay, take this one question. M equal to b raised to x, n equal to b raised to y, and m raised to y n raised to x is equal to b square. चलो कोशिश करो, try it out फटाफट। ओके, क्या करना पड़ेगा, हमारा एक्सप्रेशन क्या है, ये है। अब तुम लोग बोलोगे फाइंड आउट क्या करना है ना। ओके, चलो अच्छा चलो ये फाइंड आउट करो, यस, एक्स वाई फाइंड आउट करो। कुछ तो एक्सप्रेशन मिला होगा पर तुम लोगों को, इसके अलावा और किसी का वैल्यू मिलेगा भी नहीं वैसे तो हम लोगों को, ठीक है। सो m is equal to b raised to x, क्या है हमारे पास, m raised to y into n raised to x is equal to b square। m का वैल्यू कितना है, b raised to x, तो m के जगह पे मैंने रख दिया b raised to x raised to y। n का वैल्यू कितना है, b raised to y, b square, ओके, b square। अब क्या हो जाएगा, यस, b raised to xy, b raised to xy इक्वल टू b स्क्वायर। सही बात है ना, सही बात है ना, यस।
ये a रेज टू m रेज टू n इज a रेज टू mn, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इट वुड बी xy एंड xy। दूसरी बात हम लोगों ने देखी है a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज a रेज टू m प्लस n, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज सेम एज a रेज टू m इंटू a रेज टू n, सो आई विल राइट m प्लस n इक्वल टू b स्क्वायर, इक्वल टू व्हाट, b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, b रेज टू 2xy विच इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो बेसिस सेम है, इंडाइसेस भी सेम होंगे, ओके। सो बेसिस सेम है, इंडाइसेस भी सेम होंगे। xy is equal to what, 2 upon 2, so xy is equal to what, it is 1। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रही है बात, किसी को कुछ डाउट, यस, डू यू हैव एनी डाउट, यस, सो अंडरस्टूड ना, यस। आज जो जो टाइप के एग्जांपल्स हम लोगों ने किए समझ में आ रहे हैं, कैसे कैसे क्या 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 सॉल्व किया हम लोगों ने, यस, समझ में आ रहा है। कुछ डाउट हो तो पूछ लो, अभी नहीं पूछ पा रहे हो तो तुम लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो पर्सनल पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो अब एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ले लो होमवर्क के लिए, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लो होमवर्क के लिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग, ठीक है, कुछ दिमाग चलाना है ना हम लोगों को थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन ले लो। चलो, क्वेश्चन, x raised to b upon x raised to c 1 upon b into c, x raised to c upon x raised to a 1 upon ca, okay। So x raised to a upon x raised to b raised to 1 upon ab, ओके। ये एक क्वेश्चन ले लो, और दूसरा क्वेश्चन ले लो होमवर्क के लिए, x raised to 2 b raised to -1 c raised to -1, sorry, x raised to uh, a square b raised to -1 c raised to -1, x raised to b square c raised to -1 a raised to -1, x raised to c square a raised to -1 b raised to -1 minus x cube, whole minus, whole thing minus, is equal to 0, then find a plus b plus c। थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखो कोई ऐसा ऐसा कुछ एग्जैक्ट टॉपिक तुम लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन सिमिलर ये जो रूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो काफी जगह पे यूज होते हुए तुम लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है। नहीं आया आंसर तो भी कोई बात नहीं है, बट सोचना है क्वेश्चन पे, ओके। क्वेश्चन पे सोचना जरूरी है, अगर क्वेश्चन पे सोचा नहीं तो फिर मैथ्स क्लास अटेंड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं की तो मैथ्स क्लास अटेंड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ओके। सो ये आगे से याद रखो। अभी जैसे मेन टॉपिक शुरू हो जाएगा, कुछ होमवर्क दूंगी मैं तुम लोगों को, वो होमवर्क्स अगर रेगुलरली नहीं हुए तो मैथ्स क्लास सिर्फ अटेंड करने से कोई मतलब नहीं है। मैथ्स नॉट मैथ्स इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, और इट्स नॉट अबाउट लाइक जैसे कि बाबा तुम बाय बर्थ होशियार होने चाहिए मैथ्स में, ऐसा कुछ नहीं रहता है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तुम लोग बचपन से मैथ्स कितना प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, ओके। अभी कितना समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ओके। सो अभी मैं तुम लोगों को आइडेंटिटीज लिस्ट करके दे रही हूँ, ठीक है। सो वो आइडेंटिटीज को हमें याद रखना है, दीज आर वेरी यूजफुल आइडेंटिटीज, ओके। कुछ कुछ आइडेंटिटीज तुम लोग ऑलरेडी सीखे हुए हो, कुछ कुछ आइडेंटिटीज में ऐड कर रही हूँ इसमें, ओके। सो वेरी बेसिक आइडेंटिटी इज योर ए, okay, I'll write it with different color, बहुत यूजफुल है। a प्लस बी होल स्क्वायर तुम लोगों को पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस b, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसके बाद a प्लस b होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर
प्लस बी क्यूब। इसको और एक तरीके से लिखा जाता है, इन दोनों को क्लब करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहां से 3ab कॉमन निकलता है, तो यहां से 3 बाहर आया, a बाहर आया, b बाहर आया, क्या बचा यहाँ पे, एक a बचा, और यहां से 3 बाहर आया, a बाहर आया, क्या बचा, एक b बचा। ओके, सो ये एक आइडेंटिटी, मतलब इस आइडेंटिटी को दो फॉर्मूला से देखा जाता है। ओके, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। a माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब सेम है, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है एग्जैक्ट सेम है एक्सप्रेशन, सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेट साइंस, यहाँ पे प्लस है ना, कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ओके, एग्जैक्ट सेम। अब इसको भी इस तरीके से लिखा जाता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहां से कॉमन निकलेगा -3ab, यहाँ से कॉमन निकलेगा -3ab, तो -3ab कॉमन निकला, तो यहाँ पे बचा a, यहाँ पे बचा -b। ओके, सो ये दो आइडेंटिटीज है। ओके, दो आइडेंटिटीज के दो अलग अलग रिजल्ट्स है, तुम लोग कोई भी याद रखो चलता है। ओके, अब दूसरा आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के भी दो फॉर्मूला है, एक तो है अपना ए प्लस बी होल क्यूब -3ab इंटू ए माइनस ए प्लस बी, सॉरी, कैसे आया ये, यहां से आता है, देखो, आई विल शो दैट। सपोज मैंने इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को क्लब किया, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस पूरे एक्सप्रेशन को शिफ्ट करो, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, सो क्या किया मैं, क्या मिला मुझे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये एक्सप्रेशन मिल गया। मतलब अगर ये याद है तो ये भी तुम लोगों को याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक फॉर्मूला है, इसका और एक फॉर्मूला है विच इज ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। ओके, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी है अपने पास a cube minus b cube, which is a minus b whole cube plus 3ab into a minus b। ओके, प्लस 3ab into a minus b, इसका और एक फॉर्मूला है जो अभी हम लोगों ने यूज किया, देखो, a minus b into a square plus ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, मैंने बोला था एट द एंड ऑफ द क्लास मैं तुम लोगों को सारे आइडेंटिटीज जो है वो लिस्ट करके दे दूंगी। ठीक है, सो दो और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है जो तुम लोग अभी तक सीखे नहीं हो, बट मे बी इन फ्यूचर वो तुम लोगों को लग सकती है। ठीक है, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखने में भी आसान है, सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एंड और एक आइडेंटिटी है हमारे पास, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -ab -bc -ca। So these are the very famous identities which are generally used in mathematics. Okay, इसके अलावा भी है लेकिन वो सिर्फ इसी से डिराइव हुई है। Okay, काफी सारी आइडेंटिटीज जो है वो इसी से डिराइव हुई है, तो वो हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, so that's all for today. Okay,